वक्फ संशोधन बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन को कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की अध्यक्षता करने वाले जगदम्बिका पाल ने कहा है कि हमने इसको लेकर सभी मुस्लिम संगठनों से बात की है। 6 महीने में 118 बैठकें हुई हैं, तो आखिर अब प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि जो लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने गए हैं उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं है। विरोध करने वालों का कोई आधार नहीं है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वक्फ ही नई धारा 370 और 3 तलाक के समय में ही ऐसी अफवाहें फैलाई गई थी। उन्होंने कहा कि कानून संसद में बनता है, जंतर मंतर पर कानून नहीं बनता। वहीं इस प्रदर्शन में कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि इस बिल में जो लोग कब्जा धारक हैं उन्हें मालिकाना हक देने के लिए कानून दे दिया है। यह मुसलमानों के अधिकार को बुलडोजर करने की कोशिश है। आपने सुधारों की तो बात की ही नहीं, आपने तो बर्बादी की बात की है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो ओवैसी की, तो ओवैसी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लेकर कानून बनाने की कोशिश कर रही है। मकसद एक ही है कि अमन को खराब किया जाए। पीएम का मकसद एक ही है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ते रहें। पीएम ऐसे खत्म कर रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी ऐसी हैं, डीएम सरकार के पक्ष में ही फैसला देगा। अगर ये कानून बनेगा तो संसद की मस्जिद के बाहर नोटिस लगाकर कह देंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। इनका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से मजहबी और सियासी पहचान छीन ली जाए, प्रॉपर्टी छीन ली जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अपने नेता अखिलेश यादव की ओर से यकीन दिलाने आया हूं कि सपा आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफ लड़ेगी। जहां जहां ये बिल जाएगा हम वहां लड़ेंगे। हमें जितने कुर्बानी देने पड़े हम देंगे, लेकिन हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। आपकी दुआओं से हम ऐसी स्थिति में हैं कि अगर जबरदस्ती बिल लाया गया तो संसद को चैन से नहीं चलने देंगे। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। देश में मुसलमान भाई पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से यकीन दिलाता हूं कि हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। AIMPBL की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को खारिज किए जाने के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए मेरठ के हिंदू कार्यकर्ता सचिन सिरोही ने कहा कि देश संविधान से चलेगा। विपक्ष क्या ड्रामा कर रहा है, उन्हें सरकार की बात सुननी चाहिए। हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ये कानून लेकर आएंगे। यानी प्रदर्शन के बीच में आपको समर्थन की बात भी सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त जो चीजें चल रही हैं वो है वक्फ, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिशें कर रहा है।